दोस्तों, आप लोगों ने गोदी मीडिया भी सुना होगा, आप लोगों ने अंधभक्त भी सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने कभी ये सुना है कि एक परिवार की केवल मीडिया, एक परिवार की चमचागिरी करने वाली मीडिया, ये नहीं सुना होगा। और उन मीडिया को जो एक परिवार की चमचागिरी करते हैं, उनको कुछ चमचे जो है वो निष्पक्ष पत्रकार बताते हैं। तो उस निष्पक्ष पत्रकार की थोड़ा निष्पक्षता की जांच करते हैं इस वीडियो में, और पहले आप इस वीडियो को देखिए। वित्त मंत्री तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो दरें हैं वो कम होती चली जाएंगी। अच्छा। पर जितनी भी पढ़ाई मैंने की है उससे कहीं ऐसा उदाहरण मुझे नहीं मिला कि आने वाले समय में जीएसटी की दरें कम हो जाती हैं, बल्कि जीएसटी की शुरुआत कम दर से होती है और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ये कह रहे हैं कि जीएसटी जो है वो सबसे कम दर से लगाई जाती है। ये उस समय का वीडियो है जब जीएसटी देश के अंदर लगाया गया था। तो रवीश कुमार जी का कहना है कि जीएसटी जो है वो सबसे कम दर से लगाई जाती है, और हमने जहां तक पढ़ा है तो हमें नहीं लगता है कि जीएसटी अब इससे कम की जा सकती है। ये उस समय का वीडियो है जब जीएसटी लगाया गया था। अब आप इन्हीं साहब के इस वीडियो को सुनिए जब जीएसटी दरों को घटाया गया। दिवाली के लिए जीएसटी के 2 स्लैब तोहफा है, तो पिछली 8 दिवालियों में क्या हुआ? क्या लूट चल रही थी? कई लाख करोड़ जीएसटी वसूली जा चुकी है। अचानक आपने कम कर दिया, इसका मतलब है इसे कम किया जा सकता था। इस 8 साल में जनता की जेब खाली होने दी गई, उसकी भरपाई जीएसटी के 2 स्लैब करने से एक झटके में नहीं होने वाला। हमें समझ में नहीं आता है कि इन लोगों की परेशानी क्या है। देखिए, जब ये पहले वीडियो में कह रहे थे कि जीएसटी की जो दरें हैं वो इससे ज्यादा कम नहीं हो सकती जहां तक हम पढ़े हैं, लेकिन अब जब सरकार ने जीएसटी की दरों को घटा दिया है तो ये कह रहे हैं कि पिछले 8 वर्षों से सरकार जो है जनता को इस प्रकार से जीएसटी के नाम पे लूट क्यों मचाई हुई थी। ये जो दिवाली का तोहफा है ये पहले क्यों नहीं दिया जा रहा था। अरे भाई, कभी ये भी तो बता दिया करो कि यूपीए के शासन काल में किस सामान के ऊपर कितनी जीएसटी लगती थी, और यूपीए के समय में जो टैक्स लगता था और आज के समय में जो जीएसटी है, दोनों में आपको अंतर समझ में आएगा। पहले इस वीडियो को देखिए। जीएसटी तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है सर, टैक्सेशन कहाँ? मैं जीएसटी कंसल्टेंट हूँ और मुझे पता है कि पहले में और अब में कितना फर्क है। अच्छा, जीएसटी कंसल्टेंट है तो आपसे बात करने में मजा तो आएगा इस बारे में। आज से पहले कभी दही पे टैक्स नहीं था, आटे पे नहीं था, बच्चों की पेंसिल पे, नोटबुक पे, कलर्स पे, है ना, बच्चों की किताब कॉपियों पे। मैं बताता हूँ, पहले भी टैक्स था, राज्य सरकार है वैट के रूप में वैट लगाती थी, बिल्कुल वसूलती थी। तब उसको जीएसटी का नाम ले दिया। जो पेन पेंसिल की बात आप कर रहे हैं उन पे भी एक्साइज लगा करता था पहले। उन पे एक्साइज था? अच्छा। एक्साइज था, अब जीएसटी हो गया। सरकार ने वैट लगाया करती थी। आज के समय में दोनों को क्लब करके जीएसटी बना दिया। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे तो उत्तर प्रदेश में 15% का वैट लगा करता था। ठीक है, अब कितना है? अब 5% का है ना जीएसटी लगता है। अब हमने आपको 3 वीडियो दिखाया और तीनों वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी निष्पक्षता किस प्रकार की है। तो सोचिए कि लूट यूपीए की सरकार में हो रही थी या लूट एनडीए की सरकार में हो रही है, लेकिन ये लोग देश हित, समाज हित में इन सभी बातों को समाज के सामने नहीं दिखाएंगे, क्योंकि चमचों की नजर में इनकी निष्पक्षता चली जाएगी। हमको समझ में नहीं आता है कि ये लोग इस प्रकार की प्रोपेगेंडा आखिर मोदी सरकार के खिलाफ इतना चलाते क्यों हैं।